उन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो ना मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ। कालू जी आप जग्गू बेटे को ना डांटे, अब इस बेचारे का क्या कसूर है, वो 2 दिन से भूखा सो रहा है, आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। गोरी मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भर पड़ा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। आप रहने दे, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगी। गोरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख सकती, मैं चलती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी जान को दांव पे लगाकर तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तप रहे थे। मम्मा मम्मा भैया को तो देखो, ये कैसे चक्कर खाकर ये गिर गया है, आप जल्दी करें मम्मा। चिड़िया भागी भागी कुक्का के पास आती है और बारिश की बूंदें उसके मुंह में डालती है। कुक्का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्का मेरे बच्चे आप ठीक तो हो। हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुक्का भाई ये सब भोजन ना करने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करे, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से लेकर आए। गुड़िया बेटी आप भाई के पास रहिए, मैं बाहर जा रही हूँ, कन्ही ना कन्ही से तो भोजन लाना ही पड़ेगा, वरना मेरा कुक्का मर जाएगा। नहीं मम्मा मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर ना जाए। कर बुलबुले की मम्मा को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों मैं सुरक्षित रह लौट आऊंगी, आप घबराए मत। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया भी घर से निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, अगर चील मुझे मिल भी गई तो उसकी इसी से पिटाई करूँगी। फिर गोरी कौवी उस डंडे को अपने साथ लेकर निकल जाती है। भूखा चील पत्तों के पीछे छिपा बैठा था, उसकी नजर टोनी चिड़िया पर जाती है। आ गया शिकार आ गया, आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ कर ले जा। चला मेरी पत्नी इसका मांस खाकर बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है। टोनी चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के पास से जाती है, तभी चील चिड़िया को एकदम से दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इससे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप एकदम चुप, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चील टोनी चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गोरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गोरी कौवी बिना कुछ सोचे समझे चील पर हमला करती है, वो उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। चिड़िया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई खरोंच तो नहीं आया। गोरी बहन मैं ठीक हूँ, अगर आज तुम समय पर ना आती तो वो चील मुझे मार देता। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूँ जब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती, और वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, तुम उसके बावजूद भी हमेशा हमारी मदद करती हो। वो तो है, मगर आज मैं बेबस हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 2 दिनों से भूखा है, ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान है। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज में साथ साथ निकलती है। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती है। अच्छा हुआ जो ये बारिश बंद हो गई, अब शायद कुछ मिल सकता है। चिड़िया इतनी देर से उड़ उड़ कर मेरे पंख भी दुखने लगे, और कितनी दूर जाना पड़ेगा। गोरी कौवी ऐसे बोलकर रुक जाती है। जहाँ पर वो रुकती है वहाँ पर बांसों का झुंड था। गोरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन ये देखो, बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। गोरी ये क्या बोल रही हो, भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ हाँ तुम हटो, बचपन में मैं जब छोटी थी मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी, ये खाने वाले बांस है। गोरी कौवी जल्दी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती है।
गोरी कौवी उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे तुम भी ये खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया तुम भी लो, पता नहीं गोरी तुम अब क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खाकर। फिर टोनी चिड़िया एक बांस का टुकड़ा खा लेती है, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गोरी तुमने सही कहा, ये बांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर टोनी चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा पहली बार मैं ये बांस खा रहा हूँ, इसका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दो तो ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगेंगे। गुड़िया बेटा आपने एकदम सही पहचाना, मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ, मैं इनका एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। फिर चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है और काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकोड़े तल देती है। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकोड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकोड़े बनाती है और कुछ पकोड़े गोरी कौवी के लिए भी ले जाती है, उनको भी पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकोड़े ही बना डाले, ये इस मौसम में बहुत स्वादिष्ट है, पेट भर गया इन्हें खाकर। गोरी मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी बांस के पकोड़े खिलाए जाए, जैसे हमारे बच्चे भूखे थे, ना जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा बांस लेने, ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना अच्छी बात है। ऐसे बातें करके वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफी सारे बांस ले आते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकोड़े बनाती है और कालू गोरी अपने घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकोड़े बांटते हैं। दे दो मुझे और पकोड़े दे दो, मेरी पत्नी और बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते क्यों नहीं, ये लो पूरे 3 प्लेट पकोड़े ले जाओ और पेट भर के खिला अपनी पत्नी और बच्चों को। गोरी कालू ये बांस के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी दो। वो कबूतर को भी 1 प्लेट पकोड़े दे देते हैं। ऐसे वो सभी पक्षियों को बांस के पकोड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। प्यारे दोस्तों आपको हमारे बांस के पकोड़े कैसे लगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।